ये वीडियो में हम जीन फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो जीन फैमिली क्या है? जीन फैमिली इज़ अ सेट ऑफ सिमिलर जीन्स। सिमिलर जीन्स का जो सेट है आपके पास, उसको आप जीन फैमिली कहते हैं। और ये बनता कैसे है कि जो आपके पास एक ओरिजिनल जीन होती है, सिंगल ओरिजिनल जीन होती है, उसमें डुप्लीकेशन होती है, जिसकी वजह से आपके पास सिमिलर जीन्स का एक सेट बन जाता है, जिसको आप कह देते हैं जीन फैमिली। और इसका जो जीन फैमिली होती है, इसमें जो जीन्स होती हैं उनमें उनका सिमिलर बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं। और इसको हम करेक्टराइज कैसे करते हैं कि कोई भी जीन जो है किसी जीन फैमिली का हिस्सा है, और कैटेगराइज बेस्ड अपॉन देयर शेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो इनके शेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी बेस पे हम इनको किसी भी फैमिली में असाइन करते हैं। सो एक जो फैमिली आपके पास एग्जांपल है, दैट इज़ ह्यूमन हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स। ठीक है, कि ये जो हीमोग्लोबिन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, दीज वो किस जीन फैमिली से बिलोंग करती है? दीज आर 10 जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है 2 क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन लोसाई। एक फैमिली के अंदर जो आपके पास जीन्स आती हैं, ये क्या चीज़ें शेयर कर रही होती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। दे हैव अ सिमिलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनको आप न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और जो इनके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मींस के ये जीन्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो हैं वो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। और वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनका भी फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलर होता है। सो डिसिमिलर जीन्स को जब हम ग्रुप करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज दीज जीन्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। और कोई भी एक आपके पास ओवरऑल एक प्रोसेस है, तो उस सेम प्रोसेस जो है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका कोई रोल है। सो इसलिए हम डिसिमिलर जीन्स को कभी कभार जो है वो ग्रुपिंग इस बेस पे होती है। लेकिन जीन फैमिली के अंदर जो आपके पास जीन्स होती हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन है या ग्रुपिंग है, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बेस पे है, और जो उनसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी बेस पे है। एडवांटेजेस क्या हैं अब इस क्लासिफिकेशन के, कि इससे आपको पता चलता है कि जीन्स जो हैं वो आपस में उन किस तरीके से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है कि आप इस क्लासिफिकेशन की बेस पे जो एक न्यूली आइडेंटिफाइड जीन है उसका फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन इट सिमिलैरिटी टू द नोन जीन्स। के नोन जीन्स जो हैं उनसे अगर ये सिमिलर है तो इट मीन्स कि इसका जो फंक्शन है वो भी इनसे रिजेंबल करता होगा। टू प्रिडिक्ट वेयर एंड व्हेन अ स्पेसिफिक जीन इज़ एक्टिव, के किस टाइम पे और कब जो है और कहाँ पे कोई भी जीन जो है वो एक्टिव होती है और एक्सप्रेस होती है। और इसकी वजह से आप ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी हेल्प से आप उन जीन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। इनसे आपको वो क्लू मिल सकता है। अब चैलेंजेस क्या हैं ये जो जीन फैमिली क्लासिफिकेशन है इसमें, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं जो भी न्यूली आइडेंटिफाइड जीन है या कोई भी जीन है उससे रिलेटेड आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप उसको एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली असाइन कर सकें। नेक्स्ट है कि जीन्स जो हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मोर देन वन फैमिली जो है उसके अंदर फिट आती हैं, और आपके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है जिसकी बेस पे आप इनकी ग्रुपिंग कर सकें। एग्जांपल्स आपके पास हैं रेगुलेटरी प्रोटीन जीन फैमिलीज़ की। फॉक्स प्रोटीन्स हैं, फोक हेड बॉक्स प्रोटीन्स जो हैं इनकी जीन्स हैं। फैमिलीज़ कंटेनिंग होम्योबॉक्स डोमेन्स, उनमें आपके पास DLX जीन फैमिली है, हॉक्स जीन फैमिली है, POU फैमिली है, मैट्स बॉक्स जीन फैमिली एंड सॉक्स जीन फैमिली।